जय हिंद। क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, इसी दर से यह धन कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था, मैंने जितना बताया था साधारण ब्याज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो ओनली जो 2 फॉर्मूले उस पर डिपेंड है। एक तो होता है एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ठीक है, और दूसरा होता है पी इक्वल टू ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। मैंने बताया ए यानी अमाउंट होता है मिश्र धन, ठीक है, ये होता है मिश्र धन, प्रिंसिपल यानी मूलधन, और ये साधारण ब्याज का होता है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं साधारण ब्याज के इस चैप्टर में वो सारे के सारे क्वेश्चन ये 2 फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इन 2 फॉर्मूलों से हो जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है, कई बार एग्ज़ाम में भी पूछ चुका है, जैसे गुना वाले 3 गुना यानी 10 वर्ष में 3 गुना, 2 गुना, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, फॉर्मूले ये हैं, इसी टाइप से हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसे मैं थोड़ा बेसिक टाइप से बता देता हूँ, बाकी के क्वेश्चन है वो ट्रिक से करेंगे, शॉर्ट से करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन दे रखा है, कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, इसी दर से यह धन कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो इसमें फाइंड क्या करना है हमें, कोई धन मान लेते हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं तो कोई भी धन है उसे 100 मान के करेंगे। जैसे मूलधन मान लेते हैं, यानी प्रिंसिपल है 100 रुपये, ठीक है, कोई धन है मान 100 रुपये दिए साधारण ब्याज पे, तो यानी समय कितना दे रखा है 20 वर्ष में, 20 वर्ष दे रखा है, ठीक है। 3 गुना हो जाता है, जहाँ भी 3 गुना हो, 2 गुना हो, तो समझ लो मिश्र धन की बात कर रहा है, यानी जो मिश्र धन क्या हो जाएगा, यानी अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा, यानी इसका जो मूलधन था उसका 3 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 100 था मूलधन, इसका 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है इसी दर से यह धन कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। पूछ के रहा है इसमें, पहले हमें क्या निकालना है, दर निकालनी है, ठीक है। तो दर निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब दर निकालने के लिए हम अगर आर बराबर निकालेंगे तो हमें वैल्यू किस किस की चाहिए, एक तो पी की चाहिए और टी की और एस आई की, ठीक है। और हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, पी हमारा दे रखा है, टी हमारा दे रखा है, हमें निकालना क्या है एस आई, एस आई इक्वल टू हम निकालेंगे। तो एस आई यानी साधारण ब्याज किस से निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से। तो इस वाले फॉर्मूले लगा देते हैं। जैसे अमाउंट हमारा कितना दे रखा है 300 रुपये, अमाउंट कितना है 300 रुपये है, बराबर प्रिंसिपल कितना दे रखा है 100 रुपये मूलधन प्लस एस आई। तो एस आई निकालेंगे, 100 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 रुपये। यानी जो हमारा साधारण ब्याज है इस फॉर्मूले से हमने निकाल लिया। तो साधारण ब्याज हमारी कितनी हो गई 200 रुपये, ठीक है, साधारण ब्याज 200 रुपये हो गई। अब निकालना क्या हमें दर, तो हम दर निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एस आई कितना हमारा 200 रुपये है, प्रिंसिपल कितना 100, और दर हमें निकालना है और समय दे रखा है 20 वर्ष, ठीक है, बट्टे में 100। इससे हम काट लेंगे 20 दाई 200, यानी जो हमारी दर है वो कितनी निकल के आ गई 10%, ठीक है, दर हमारी 10% आ गई। अब मेरा यह धन कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, यानी इसी धन की बात कर रहा है, कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, ठीक है। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले धन निकाल लेते हैं। जैसे ये धन दे रखा है 100 रुपये, अब कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, यानी जो मिश्र धन है उसकी बात कर रहा है। तो अब हम इससे करेंगे, तो धन तो दे रखा है हमारा 100, सही है, पहले दे रखा है, ठीक है, और हमारी दर भी निकल के आ गई, दर कितनी आ गई 10% आ गई, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कितने वर्ष में 2 गुना, यानी जो अमाउंट दे रखा है हमारा, मैंने अभी बताया था अमाउंट कितना हो जाएगा 2 गुना, यानी 200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें सेम यही कंडीशन करनी है, हमारा क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है और अमाउंट दे रखा है। तो हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे, इसी वैल्यू में लगा देंगे। अमाउंट कितना है 200 रुपये, हम लगा देंगे 200 रुपये, अमाउंट 200 रुपये, और प्रिंसिपल है 100 रुपये प्लस एस आई। तो एस आई निकालेंगे तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो एस आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 रुपये आ जाएगा हमारे निकल के, ठीक है। साधारण ब्याज कितना आ गया 100 रुपये आ गया। पूछा क्या उसने समय, तो इसी फॉर्मूले लगा देते हैं। साधारण ब्याज कितना है 100 रुपये है, ठीक है, प्रिंसिपल 100 रुपये, दर कितना दे रखा है 10%, और निकालना क्या है टी, बट्टे में कितना हो जाएगा 100, इससे ये कट जाएगा 10 से ये कट जाएगा 10 दाई 100, यानी जो समय आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 10 वर्ष आ जाएगा।
ठीक है। इसमें दो कंडीशन दे रखी, दोनों कंडीशन में हमें साधारण ब्याज निकालना होता है और बिल्कुल सेम फार्मूला ये दे रखा है। इस फार्मूले से हम दर पूछा है तो दर निकाल लिया, समय पूछा है तो समय निकाल लिया। इन दोनों कंडीशन में हमने पहले ऐसा ही निकाल लिया, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया थोड़ा बेसिक से, ठीक है, बेसिक से हो गया। अब थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में तिगुना हो जाता है। मान लो कोई धन है 100 रुपये, ठीक है, ये प्रिंसिपल है। 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा 300 रुपये। ये किसकी बात कर रहा है, अमाउंट की, यानी ये जो क्या है मिश्र धन है, ठीक है, 3 गुना हो जाता है। तो अब हम इस कंडीशन में क्या करना है, ये हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकाल लेंगे, यानी SI इक्वल सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं इसे। साधारण ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे, अमाउंट में से जो प्रिंसिपल है उसे माइनस कर देंगे। तो 300 में से 100 जाएंगे, बचेंगे 200। साधारण ब्याज हमारे 200 रुपये आ गई। अब कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, तो दर निकालना है। फॉर्मूला तो पता ही है, PRT/100। तो दर निकाल लो। दर कैसे निकालेंगे, देखो साधारण ब्याज हमारा कितना है 200 रुपये, SI इक्वल टू प्रिंसिपल 100 रुपये, दर निकालना है और समय दे रखा है 10 वर्ष, ठीक है, बट्टे में हो जाएगा 100। इससे ये कट जाएगा और इससे ये, यानी हमारी दर कितनी निकल के आ जाएगी 20%, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब देखो नेक्स्ट दे रखा है, कितने वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तिगुना हो जाएगा। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है उसने, समय पूछ लिया है, तो बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे कंडीशन। कोई धन, यानी कोई धन हम मान लेते हैं 100 है, ठीक है, P = 100। कितने वर्ष में, टाइम पूछा है उसने, ठीक है, तिगुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा। ये क्या दे रखा है अमाउंट, ये प्रिंसिपल। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, SI निकाल लो साधारण, इसमें से माइनस करेंगे, SI = 200 रुपये, ठीक है। वो तो मैं बता ही चुका हूँ, A = P + SI, ऐसे ही निकाल लेते हैं। अमाउंट 300 है, प्रिंसिपल 100 रुपये और SI निकालना है, तो SI = कितना हो जाएगा 200 रुपये, ठीक है। यहाँ से SI या फिर डायरेक्ट निकाल लो, कोई टेंशन नहीं। तो कह रहा कितने वर्षों, अब T बराबर पूछा है, तो SI = PRT/100 इक्वेशन में लगा देते। वैल्यू किस किस की दे रखी, SI की कितनी आ गई 200 रुपये, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये, दर है 10%, T निकालना है, बट्टे में कितना है 100, इससे ये काट देंगे, इससे ये कट जाएगा। तो जो समय कितना आ जाएगा हमारा 20 वर्ष, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है, किस वार्षिक दर, यानी जो पूछा क्या है दर पूछा है, वैसे ही निकाल लेते हैं। कोई धन, यानी मान लो धन है 100 रुपये, ठीक है, 15 वर्षों में दोगुना यानी 200 रुपये हो जाता है। ये दे रखा है अमाउंट, डायरेक्ट यहाँ से निकाल लो। SI = कितना हो जाएगा, 200 में से लेस कर दो 100, यानी कितना बचेगा 100 रुपये। पूछा क्या है इसने, दर, तो देखो वही फॉर्मूला लगा देंगे। SI कितना दे रखा है 100 = P 100 दे रखा है, R निकालना है, 15 वर्ष दे रखा है, समय बट्टे 100, इससे ये कट जाएगा। 5 या 15, 5 दूनी 10, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3R = 20, R = 20 अपॉन मल्टीप्लाई में डिवाइड में चेंज हो जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 6 18, 2 रिमाइंडर अपॉन 3, यानी 6 सही 2/3% दर आ गई निकल के, बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखो पहले ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ब्याज की निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। तो धन मान लेते हैं 100 है, ठीक है, 20 वर्षों में दोगुना यानी कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। ये अमाउंट हो जाएगा हमारा। यहाँ से हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, लेस कर देंगे, कितना हो जाएगा 100 रुपये, ठीक है। अब कह रहा है निश्चित दर से, तो अब दर तो दे नहीं रखा है। अब देखो SI = PRT/100, तो किस किस की वैल्यू दे रखी है, P की दे रखी है,
टी यानी समय दे रखा है, ये पी की वैल्यू ये है, एस आई दे रखा है 100, और निकालना किसका हमें आर का, यानी दर निकालनी है। तो फॉर्मूले में लगा देते हैं, क्या हो जाएगा 100 बराबर 100 इंटू आर इंटू टी फॉर टाइम यानी समय बट्टे 100। इससे ये काट जाएगा 20 पंजे 100, यानी जो दर निकल के आ गई हमारी आ गई 5%। ठीक है, यहाँ तक हो गया, हमने दर निकाल ली। अब कह रहा है इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, यानी इसी धन यानी जो 100 रुपये थे प्रिंसिपल, इसको तिगुना यानी 300 रुपये होने में कितना समय लगेगा। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये जैसे भी आप इक्वेशन बनाएं, ठीक है, तो इसको क्या करना है, साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। एस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 रुपये रह जाएगा। अब पूछ रहा है इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, तो तिगुना होने में कितना समय लगेगा पूछा, क्या है उसने टाइम, ये टाइम पूछा है, और दर हमारा ये दे रखा है। इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखो 200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दे रखा है 100, दर हमने निकाल लिया था 5% इंटू टी निकालना है अपॉन 100। इससे ये कट जाएगा, 5 से ये काट दो, 5 चौका 20, यानी जो टोटल जो समय लगेगा तिगुना होने में 40 वर्ष लगेगा। ठीक है, ये थे आपके दोगुने और तिगुने पर आधारित प्रश्न। कुछ नहीं है, आपको केवल 2 फॉर्मूले याद रखना है। साधारण ब्याज का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, उसमें आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। ठीक है, इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। जय हिंद।